अयोध्या की कहानी ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है लगभग 500 साल की, जिसमें आस्था है, इतिहास है और सियासत भी। तो चलिए आज इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। एक ऐसा सफर जिसने भारत की सोच और समाज पर बहुत गहरा असर डाला है। देखिए, एक तरफ है साल 1528 जब एक मस्जिद बनाई गई और दूसरी तरफ है 2024 जब एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इन लगभग 500 सालों का फासला कैसे तय हुआ? एक मस्जिद से मंदिर तक की ये यात्रा कैसे पूरी हुई? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे चलना होगा। इस पूरे मामले के केंद्र में असल में एक जमीन है और उस एक जमीन पर दो अलग-अलग दावे। पहला दावा जो है वो आस्था से जुड़ा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अयोध्या की यही वो जमीन है जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। और ये मान्यता कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। कह सकते हैं कि लिखित इतिहास से भी पहले की। और फिर कहानी में दूसरा दावा आता है 1528 में, जब मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने इसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई। और बस यहीं से उस विवाद की नींव पड़ी, जिसमें एक पक्ष का ये मानना था कि मस्जिद बनाने के लिए एक पुराने मंदिर को तोड़ा गया था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये जमीन का विवाद अब गलियों से निकलकर अदालतों की दहलीज तक जा पहुंचा। जब अंग्रेजों का राज था, मतलब 1859 में, तब उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच एक दीवार, एक बाड़ खड़ी कर दी ताकि पूजा और इबादत के लिए अलग अलग जगह बन जाए। लेकिन ये तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। और देखिए, 1885 आते आते ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंच गया। मस्जिद के पास मंदिर बनाने की इजाजत के लिए पहला मुकदमा दायर हुआ। और आज़ादी के बाद तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया। 1949 में अचानक मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्तियां मिलीं। इसके बाद सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर दिया और ताला लगा दिया। फिर तो जैसे मुकदमों की झड़ी लग गई। एक तरफ निर्मोही अखाड़ा था जो पूजा का अधिकार मांग रहा था, तो दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड था जो जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहा था। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 1986 में। एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया कि विवादित जगह के ताले खोल दिए जाएं और हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत दे दी जाए। बस इसी एक फैसले ने इस पूरे मुद्दे को एक लोकल विवाद से उठाकर नेशनल हेडलाइन बना दिया। इसके बाद ये मसला सिर्फ धर्म या कानून का नहीं रहा, अब ये सीधे सीधे देश की सियासत के केंद्र में आ चुका था। 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की। इसका मकसद था मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से समर्थन जुटाना। और इस एक यात्रा ने अयोध्या विवाद को भारतीय राजनीति का शायद सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना दिया। और फिर आई वो तारीख, 6 दिसंबर 1992। इस दिन कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे हुए और यहीं से एक नई और भी लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई जो दशकों तक चली। तो अब ये मामला सड़कों से निकलकर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ बढ़ रहा था। देखिए, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं था, तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 2019 में लगातार कई दिनों तक सुनवाई चली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसका मकसद था इस सदियों पुराने विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो वो ऐतिहासिक फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी। लेकिन फैसला सिर्फ इतना ही नहीं था। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में ही एक प्रमुख जगह पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि 1992 में जो ढांचा गिराया गया था वो कानून का एक गंभीर उल्लंघन था। लेकिन साथ ही कोर्ट का पूरा ध्यान एक ऐसे समाधान पर था जिससे इस बरसों पुराने विवाद पर आखिरकार विराम लग सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही मंदिर निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और मंदिर का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए और अब लक्ष्य है कि नवंबर 2025 तक मुख्य ढांचा पूरी तरह तैयार हो जाए, जिसके बाद एक ध्वजारोहण समारोह होगा।
अब जरा इस भव्य मंदिर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसके निर्माण की पूरी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई है। इसे पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है और इसका डिजाइन सोमपुरा परिवार ने तैयार किया है, जो पीढ़ियों से मंदिर बनाने की कला के लिए मशहूर हैं। आज की तारीख में ये मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है और अनुमान ये है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो लगभग 500 सालों के संघर्ष और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सवाल बस ये है कि भविष्य में अयोध्या का ये नया अध्याय कैसा होगा, और इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही देगा।